हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा क्लासेस। आज का जो सेक्शन है, आज का सेक्शन 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और बिजनेस स्टडी का नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और मीनिंग ऑफ इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे एंड जो इनके फीचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी टॉपिक रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? अगर हम इसको ट्रेडिशनल व्यू से देखें तो इट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। लोगों से काम करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। और इसको अगर हम मॉडर्न व्यू से देखें तो इट रिफर्स टू क्रिएटिंग ओन इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर कैन अटेन ग्रुप गोल्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्रबंध एक ऐसी आंतरिक वातावरण है जिसके अंदर कई सारे लोग को मिला के एक ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए लोग इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली होकर वर्क करते हैं। तो इसे मैनेजमेंट कहते हैं। डेफिनेशन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लोग इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली होकर वर्क करते हैं। तो इसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस रिफर्स टू बी प्राइमरी फंक्शन द लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग डन। अपने जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है एक प्रोसेस होता है। ये एक प्राइमरी फंक्शन होता है जिसमें प्लानिंग, किसी भी काम को करने से पहले हम उसके बारे में सोचते समझते और कैसे करना है ये सारे प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें कई सारे लोग मिलकर एक गोल्स को अचीव करने के लिए इकट्ठा होते हैं। स्टाफिंग, उसमें उस स्टाफिंग के अंतर्गत लोगों को जॉब दिया जाता है, लोगों से भरा जाता है संगठन में। डायरेक्टिंग, उनको हम डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। कंट्रोलिंग, अगर जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा गोल्स होता है उसे हम डिफरेंट करते हैं कि मतलब तुलना करते हैं कि हम जो गोल्स अचीव करना चाहते थे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हमें कोई कमी है तो उसको फिर हम देखते हैं, उसके लिए फिर आगे प्लानिंग बनाते हैं, उस पर हम काम करते हैं। तो इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब जो हमारे दो वर्ड हैं, इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल्स विद इन द टाइम फ्रेम। तो जो हमारा इफ़ेक्टिवनेस है, इफ़ेक्टिवनेस क्या है? हमारा प्रभावपूर्णता। इसका जो मतलब है, मतलब है कि काम को समय पर पूरा करना है, चाहे तुम्हारी लागत कितनी भी क्यों ना आ जाए। कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव, सही समय पे काम को पूरा करना इफ़ेक्टिवनेस होता है। और इफ़िशिएंसी हमारा क्या होता है? इफ़िशिएंसी मतलब होता है कुशलता। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करना मीन्स कंप्लीशन टू टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। काम को कंप्लीट करना मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। तो इफेक्टिवनेस vs efficiency. Effectiveness is about the right task completing the assigned job on the time, no matter whatever the cost. जो हमारा इफेक्टिवनेस है ये कोस्ट को नहीं देखता। इसका मेन क्या होता है कि जो काम है, काम सही टाइम पर होना चाहिए, तुम्हारी कॉस्ट कितने भी लग जाए। और जो हमारा इफ़िशिएंसी है, इफ़िशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैनर गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। हमें जो ये है मिनिमम कॉस्ट पर काम को इस प्रकार करना है कि हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम हो और जो इसमें यही है कि जो भी हम काम को करते हैं, कुशलता का मतलब क्या होता है कि काम को इस प्रकार करना कि तुम्हारा कॉस्ट भी कम हो और तुम्हारा जो रिसोर्सेस है उसका भी यूज़ कम हो। तो इफेक्टिवनेस, द जॉब गेट्स डन
और इफिशियंसी लिमिटेड रिसोर्सेज आर नॉट वेस्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा डिफरेंट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो अब इसमें डिफरेंट देखते हैं इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। पहला मीनिंग, इट रिफर्स टू completion टू वर्क ऑन टाइम, और इफिशियंसी इट रिफर्स टू completion ऑफ वर्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। जो इफेक्टिवनेस है इसका मतलब क्या है कि जो वर्क होता है उसको टाइम पर कंप्लीट करने से है, और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, हमें मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। और मैनर्स क्या है इसके, तो इट सिंपली मीन्स डूइंग राइट थिंग, और इट सिंपली मीन्स डूइंग थिंग करेक्टली इन द फास्टर एंड कॉस्ट इफिशिएंटली मैनर। और जो हमारे इफेक्टिवनेस होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं टू अचीव द रिजल्ट ऑन टाइम, समय पर काम को पूरा करना और अपने गोल्स को अचीव करना। और जो इफिशियंसी है इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं परफॉर्मिंग टास्क विथ लेस्ट वेस्टेज ऑन टाइम एंड एफर्ट कॉस्ट। और मेन फोकस होता है ऑन टाइम, और जो इफिशियंसी होता है इसका मेन फोकस होता है इज ऑन कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक भी लगाते हैं कि MCD पिच का मतलब क्या है, इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैनेजमेंट के, ये होते हैं यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशियल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल सोर्स। तो एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। तो ये इंटेंजिबल फोर्स है। तो देखो ये सारे यूनिक नेम हो गए, इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है अगर उसको हम जोड़े तो हमारे इसका ट्रिक होगी याद करने का MCD पिच। M से क्या होगा मल्टी डायमेंशियल, C से होगा कंटिन्यूस प्रोसेस, D से होगा डायनेमिक फंक्शन, P से होगा P से होगा परवेसिव, और I से होगा इंटेंजिबल, और G से होगा गोल ओरिएंटेड, और G से होगा ग्रुप एक्टिविटी। तो ओके, अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो पहला हमारा क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट ऑफ सिंपली एंड, इसमें क्या होता है जितनी भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मनाया जाता है। एक ये ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है जो सभी ग्रुप में इकट्ठा होकर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया एक स्कूल के उद्देश्य उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना है तथा एक कंपनी का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करने का होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, सर्वव्यापक है। तो मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कंपनी, सोशल प्राइवेट कंपनी और NGO। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो होता है हर प्रकार के हर जगह पे पाया जाता है, चाहे हम स्कूल में मान लें या किसी कंपनी में मान लें या NGO में मान लें, हर काम को करने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशियल। तो इसका मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट है ये एक बहुआयामी है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ 3 डायमेंशन। तो इसके 3 पार्ट हैं, मैनेजमेंट एट वर्क, मैनेजमेंट एट पीपल
मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। तो जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, लोगों से वर्क करवाए जाते हैं। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव, इट डेटरमाइंस व्हाट इज टू बी डन। इसमें मेन क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क कि इट डिटरमाइंस व्हाट इज टू बी डन, हमें किस प्रकार से काम को करना है और किससे करवाना है ये डिसाइड किया जाता है। जैसे है इसमें जो मेन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग इसमें इंक्लूड होता है। मैनेजमेंट बाय पीपल, अब लोगों से कैसे काम करवाया जाए। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू टेक पीपल वर्क टूवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस रिलीवेंट। मतलब इसमें क्या है, जो हमारा मैनेजमेंट बाय पीपल है, लोगों से हम कैसे काम करवाएं कि कि जो लोगों की इस तो इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट बाय पीपल, इसमें लोगों से काम कैसे करवाया जाए ये इसमें होता है। तो लोगों से काम करवाने के टाइम हम लोगों के बारे में जब सोचते हैं तो उसके जो पॉजिटिव वर्क करने की पावर होती है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके नेगेटिव वीकनेस पर। उनकी नेगेटिव वीकनेस को इग्नोर कर देना चाहिए। और इसी जो रिलेटेड वर्क है इसमें न स्टाफिंग आता है और डायरेक्टिंग आता है। अब जो हमारे सी हैं मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन, तो इसमें क्या है, दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी इनटू द डिसायर्ड आउटपुट। इसमें क्या होता है, हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको इनपुट से आउटपुट में चेंज करके हम जो भी वर्क करते हैं तो ये हमारा मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन में आता है। तो इसमें इससे मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन में प्रोडक्शन, सेल एंड परचेस के वर्क किए जाते हैं। अब मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है, अब जो नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो हमारा मैनेजमेंट है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इट इज़ द सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। अब हम 11th में थे, 11th में जब हम आए थे तो हमने क्या सोचा था कि हमने एक उद्देश्य, एक हमने गोल्स, एक लक्ष्य स्थापित किया था कि हम जो 12th क्लास में पास होंगे अच्छी परसेंटेज के साथ। तो एक हमने एक गोल सेट किया था। अब क्या हुआ, हम वो पास हो गए। अब हम फिर 12th क्लास में आए तो फिर हमने 12th क्लास के लिए भी हमने प्लानिंग बनाई, हमने गोल्स सेट किया। उसके बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने वर्क स्टार्ट किया। उसके बाद जो हमने काम कर लिया उससे कंपेयर करें कि हमें क्या करना है और हमारा अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है। उसको देखने के बाद हम फिर से स्टार्ट किए कि हमें जो भी कमी है उसको पूरा कर। फिर ये जो होता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलते ही रहता है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज़। जो हमारा मैनेजमेंट होता है ये अकेले नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट जो होता है एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, कई सारे लोगों के साथ मिलकर ही मैनेजमेंट किया जाता है। अब जो हमारे जैसे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, अगर हम देखा जाए तो अगर हम ग्रुप में अगर हम अपने आप को ही ऊपर मानते हैं, आई अगर हम करते हैं कि अहंकार हो जाता है आई में करके, तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट जो है वो नहीं चल पाता। अगर हम आई की जगह हम वी का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पूरे मैनेजमेंट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें जितने भी लोग होते हैं एक साथ काम करते हैं और उन सब का मोटिव होता है एक ही लक्ष्य को स्थापित करने के लिए और उनको पाने के लिए, तो वो एक साथ काम करते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब जो हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो होता है ये गतिशील कार्य करता है, ये समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई टेक्निकल चेंज होता है,
चाहे जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, अब जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, हमें क्या पहले फिजिकली एजुकेशन दिया जाता था, पर अब क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन ना देकर हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाती हैं। ये सारे क्या हो रहा है, डायनेमिक फंक्शन। अभी इतनी बड़ी बीमारी फैल रखी है, तो इसी के कारण जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, सब पे इसका असर हुआ है। तो डायनेमिक फंक्शन इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट समय के साथ अपने आप को बदलता रहता है। तो अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जो हमारा मैनेजमेंट है एक इंटेंजिबल फोर्स है। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट जो है एक अदृश्य शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर महसूस किया जा सकता है। तो इसलिए इसको कहा गया है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट बनाऊंगी तब अपलोड करूंगी। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखी हूँ। तो थैंक्स वॉच माय वीडियो एंड शेयर।